बाप रहेगा पाकिस्तान में, माई रहेगी हिंदुस्तान में, वो वहां से वीजा लेके आएगा और यहां पर मतलब बच्चा पैदा किया चला गया। ये कोई मतलब है? क्या बात है? क्यों? वोट बढ़ाना। दूसरा, इस शरणार्थी बन के आता है, एक मुद्दा ये हुआ। दूसरा, शरणार्थी बन के आता है, वो कभी हमारे देश का होता है? राफेल अगर मेरे पास नहीं होता, मिराज नहीं होता, सुखोई नहीं होता, तो इंडियन टेरिटरी में रहते हुए और यहीं से मिसाइल दागे हम उसके यहाँ कि वो साफ हो गया, उसके यहाँ घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो देख बबनी, इक्वली अभी राजनीति करे के समय नहीं है। आ तू मान जा बात, तारा बार बार चेतावता नहीं, तू मान जा, राजनीति मत कर। यह देश में रहे के बा कि तोहरो पाकिस्तान जाके शादी ब्याह करे के बा। वो 3 कायर आए पहलगाम में, वो चूहे, और इतने को मार कर चले गए, बहनों का सिंदूर मिटा के। वो किसके घर में पनाह लिए थे? आज 20 है ना लोकल उसका हैंडलर जो उसको समर्थन दिया। पता करो उसका वो जरूर उसका बाप पाकिस्तानी होगा जो दिया उस आतंकवादियों को समर्थन। लड़के इंडिया के, लड़कियां इंडिया की, वो जाकर पाकिस्तान में शादी करते हैं। क्यों? क्यों? आखिर ये इतना लचीलापन इस देश के कानून में क्यों है? ये वीजा ले लेके यहां बच्चा पैदा कर रहे हैं और यहां कई पीढ़ियां हो गई उनकी, बेटा बेटी, पोता पोती, नाता नाती नतनी सब पैदा ले लिया भाई। तो ऐसा लोग रहने का क्या जरूरत है? ये कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। वैसे लोग जिनका दिल शरीर हिंदुस्तान में या दिल पाकिस्तान में है, एक कमेंट नहीं है, एक मनोबल बढ़ाने वाला कमेंट नहीं है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं उठाकर देख लीजिए। तो जरूरत क्या है? क्यों इतने लिबरल हैं? हम धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, अच्छी बात है प्रभु, हम धर्मनिरपेक्ष बने रहें, लेकिन ये कौन सा निरपेक्षता का परिभाषा है? इतना लिबरल होने की क्या आवश्यकता? सैनिक विशेषज्ञ कहते हैं कि देश के बाहर जितनी सतर्कता जरूरी है उतनी ही देश के अंदर भी सतर्कता जरूरी है। आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं सैनिक विशेषज्ञ? हमारे साथ बातचीत करेंगे युवा स्मृति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सैनिक विशेषज्ञ लोग? उनकी दूरदृष्टता होती है। हम सामान्य सी भाषा में अपने देशवासियों को समझाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं 1 to 1। एक छोटी सी बात, लड़के इंडिया के, लड़कियां इंडिया की, वो जाकर पाकिस्तान में शादी करते हैं। क्यों? क्यों? आखिर ये इतना लचीलापन इस देश के कानून में क्यों है? हमारी भी शादी हुई है, आपकी भी शादी होगी, सबों की शादियां होती हैं। क्या कभी ऐसा आपने देखा कि शौहर पाकिस्तान में और बीवी हिंदुस्तान में, और यहां लगातार बच्चा पे बच्चा सिर्फ पैदा करके जनसंख्या बढ़ा रही है? वो क्या करेंगे? उनके अंदर भारत के प्रति देशभक्ति, देश की प्रति निष्ठा, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो द्वंद्व में बटा हुआ व्यक्ति है। वो बच्चा भी द्वंद्व में बटा हुआ है जो भारत भूमि पर पैदा ले रहा है, कि उसके पिता पाकिस्तान में रह रहे हैं और मां यहां है। तो किसी की मां पाकिस्तान में थी, वो पिता यहां, क्या है भाई? क्यों ऐसा कानून है देश के अंदर? एकदम सही कहते हैं। देश में ऐसे ही द्विमानसिकता के लोग जब रहेंगे, क्योंकि उसका तो प्रेम, मेरा पाकिस्तान ससुराल है, मेरे अब्बा तो वहां रहते हैं, तो अब्बा वहां रहेगा तब ना खाता है हिंदुस्तान का और गाता है पाकिस्तान का। ऐसा चंद ही लोग है, चंद लोग है। 140 करोड़ भारतीय में 2-4 करोड़ होगा तो होगा, 1 करोड़ भी, 2-4 करोड़ नहीं होगा, 1 करोड़ होगा। भगाइए इन लोगों को, संशोधन कीजिए अपने इस कानून में। क्यों? जरूरत क्या है? क्या इस देश में शादियां नहीं हो रही हैं? इस देश में लड़के की शादियां नहीं होगी? यहां नहीं है जरूरत? अरे तुम कमाने के लिए कहीं जा सकते हो, किसी देश में वीजा पे जाते हो, ये वीजा ले लेके यहां बच्चा पैदा कर रहे हैं और यहां कई पीढ़ियां हो गई उनकी, बेटा बेटी, पोता पोती, नाता नाती नतनी सब पैदा ले लिया भाई। तो ऐसा लोग रहने का क्या जरूरत है? ये कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के प्रति वफादार कभी नहीं हो सकता है। मैं खोल कर कह रहा हूं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी बातें नपीतुली होती है, लेकिन हम लोग ग्राउंड को देख रहे हैं कितना दर्द होता है। और आज उठाइए सोशल मीडिया, आज उठाकर देखिए सोशल मीडिया,
एक वैसा छुछुंदर नजर नहीं आएगा। हाँ, एक नहीं आएगा। भारतीय सेना के समर्थन में वैसे लोग, हम सभी को नहीं कह रहे हैं, वैसे लोग जिनका दिल शरीर हिंदुस्तान में या दिल पाकिस्तान में है, एक कमेंट नहीं है, एक मनोबल बढ़ाने वाला कमेंट नहीं है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं उठाकर देख लीजिए। तो जरूरत क्या है? क्यों इतने लिबरल हैं? हम धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, अच्छी बात है प्रभु, हम धर्मनिरपेक्ष बने रहें, लेकिन ये कौन सा निरपेक्षता का परिभाषा है? इतना लिबरल होने की क्या आवश्यकता है? कौन सी आवश्यकता आन पड़ी है? बाप रहेगा पाकिस्तान में, माई रहेगी हिंदुस्तान में, वो वहां से वीजा लेके आएगा और यहां पर मतलब बच्चा पैदा किया चला गया, ये कोई मतलब है? क्या बात है? क्यों? वोट बढ़ाना। दूसरा, इस शरणार्थी बन के आता है, एक मुद्दा ये हुआ। दूसरा, शरणार्थी बन के आता है, वो कभी हमारे देश का होता है? दिन में भीख मांगता है, रात में चोरी करता है, डकैती करता है, सारा अपराध में लिप्त है। आखिर आईएसआई का 5 एजेंट जो पकड़ा गया, 5 एजेंट जो पकड़ा गया, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? देखिए, हमारी बातों से अगर बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप अपने अंतरात्मा से पूछिए। मैं उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं कि 5 एजेंट भारतीय रक्षा वायुसेना स्टेशन का रेकी करते पकड़ा गया कल दिन में 10 बजे, और रात में देखिए अटैक हो गया। अगर वो एजेंट पकड़ा नहीं जाता, भारतीय एजेंसियों तत्पर नहीं रहती, तो क्या आज दुर्गति हमारी होती, हम तो जान नहीं रहे थे। तो उसको दाना पानी कौन देता है? किसके घर में वो शरण लेता है? ऐसे ही लोगों के घर में शरण लेता है। वो 3 कायर आए पहलगाम में, वो चूहे, और इतने को मार कर चले गए, बहनों का सिंदूर मिटा के। वो किसके घर में पनाह लिए थे? आज 20 है ना लोकल उसका हैंडलर जो उसको समर्थन दिया, पता करो उसका वो जरूर उसका बाप पाकिस्तानी होगा। जो दिया उस आतंकवादियों को समर्थन, जरूर उसका बाप पाकिस्तानी होगा, और पैदा वो यहां हुआ है। वो नाजायज औलाद है, नाजायज औलाद है, उसको यही कह सकते हैं। तो कौन देता है समर्थन? तो वैसे देश के गद्दारों को आप नहीं देखते हैं? दरभंगा में कभी पकड़ा जाता है, कभी जैसलमेर में पकड़ा जाता है, कभी महाराष्ट्र औरंगाबाद में पकड़ा जाता है, कभी जम्मू एंड कश्मीर में पकड़ा जाता है, और यहाँ के लोकल आतंकवादी यहाँ से जाकर वहाँ ट्रेनिंग लेकर आता है। कौन उसको सिखाता बढ़ाता है? कौन व्यक्ति अगर आपको कहे, हमको कहे, या किसी हिंदुस्तानी लड़के को कहे कि तुमको हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना है, तो एक छड़ी तो उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, मार लाठी के कपार फाड़ देगा, कहेगा साले देश के प्रति तुम कहते हो, देश के प्रति हम एक हैं। लेकिन वो कैसा व्यक्ति है जो इंडिया से पाकिस्तान जाता है, वहां टेरर कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेता है और फिर आकर गोली बरसाता है हिंदुस्तानियों पर? तो उसकी निष्ठा पर हम कैसे विश्वास कर लें? तो यही जरूरत है, इसलिए कहते हैं वो, और कोई स्थिति नहीं है। जिस तरह से स्थिति ये बनी हुई है, क्या लग रहा है आपको? ये देश के भीतर जो लोग हैं इस तरह के बयान देते हैं, आपको क्या? कौन बयान दिया है? बयान देने वाला किसी का नाम बताइए। कौन कुछ बोला है क्या? अब क्या बोली है कि इसमें जो है दूसरे देश अपने हथियार बेच रहे हैं, इसमें युद्ध कौन लग रहा है आखिर में? फिर नेहा बोली है। हाँ। अरे बेटी देख, तुम बेटी तो नहीं कह सकते हैं, बहन समान जरूर हो। तुमको बाबू इतना ही कहेंगे आपको कि अभी देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, हमारे सैनिक अपने प्राण, उनके भी बच्चे घर में हैं। अभी कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? अरे जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं, जो घटेगा वो खरीदेंगे ना जी। कि हम बैठे रहे हाथ पर हाथ जोड़ के, आज S-400 नहीं होता तो आज हमारी क्या दुर्गति होती? क्या दुर्गति हुआ पाकिस्तान का? तुम्हारा राफेल घूस के मार दिया यहीं से। राफेल अगर मेरे पास नहीं होता, मिराज नहीं होता, सुखोई नहीं होता, तो इंडियन टेरिटरी में रहते हुए और यहीं से मिसाइल दागे हम उसके यहाँ कि वो साफ हो गया, उसके यहाँ घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो देख बबनी, इक्वली अभी राजनीति करे के समय नहीं है। आ तू मान जा बात, तारा बार बार चेतावता नहीं, तू मान जा, राजनीति मत कर। यह देश में रहे के बा कि तोहरो पाकिस्तान जाके शादी ब्याह करे के बा, एगो तो कर ले लू, तो अब तारा दूसरा देश नहीं खेलू जाए के भाई, अब तारा रहे के ही जनू बा। तो अरे भाई, भारत में रहताड़ू तो भारत के गुण गाव। जब जरूरत आई मोदी जी के विरोध करे के, जब जरूरत आई के राजनीतिक दल के विरोध करे के, तब करी है। हमहू बानी दूसर दल के भाई, हम कहाँ समर्थन करीला, हमार दले अलग है।
लेकिन अभी उस समय नहीं है। इसलिए मेरी बहन, तुमसे मेरी विशेष ये है, विनती है कि बंद करो, अभी ये सब मत करो। इससे दुश्मन देश बहुत हाईलाइट करता है, उससे वो नाजायज फायदा उठाता है। और देश का साथ दो। और हम देश के एक एक निवासी से कहना चाहेंगे कि बस अभी सिर्फ और सिर्फ देश है। नेशन फर्स्ट आइदर देन ऑल। चलिए, तो नेशन फर्स्ट पहले, अभी देश है, देश के साथ रहने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।